प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के लोकसभा सांसद बतौर कन्नौज से जीतने के बाद करहल से उन्होंने अपनी विधानसभा की सीट छोड़ दी। लालजी वर्मा जो अंबेडकर नगर से जीते हैं वो अपनी सीट को छोड़ दिए हैं, वहाँ उपचुनाव होना है। इसके साथ ही साथ मीरापुर मुजफ्फरनगर में वहाँ पे चुनाव होना है। तो 10 जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें 5 सीटों पर 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, एक आरएलडी और एक निषाद पार्टी के कोटे में थी। लेकिन इन उपचुनाव में अब तक जो चुनावी फैक्टर रहा है वो इंडिया गठबंधन रहा है, एनडीए गठबंधन है। और इसके अलावा जो अब तीसरा फैक्टर आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में विवादित बाबा नारायण साकारहरी और भोले बाबा को लेकर कानूनी कार्रवाई, उस पर हो रही राजनीति, हाथरस सत्संग हादसे के बाद अचानक सुर्खियों में आए बाबा का क्या अपना वोट बैंक है और क्या उन पर सीधा कार्रवाई होने को लेकर के उनका बड़ा वोट बैंक आड़े आ रहा है। तो आज हम अपना माहौल ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसी मैनपुरी जिला से जहां बाबा का आश्रम है और जहां बाबा कई दिनों से आश्रम में मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि उनके राजनीतिक प्रभाव की वजह से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां खुलकर विरोध नहीं कर रही है। तो आखिर करहल में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में क्या बाबा कोई बड़ा फैक्टर है? यहाँ का जातीय गणित क्या है? समाजवादी पार्टी का पीडीए गठबंधन यहाँ किस तरीके से चुनाव लड़ेगा? क्योंकि 2022 में अखिलेश यादव यहाँ से तकरीबन 67,000 वोटों से चुनाव अंतर से जीत चुके थे। तो देखिए हमारे साथ, मैं चूंकि करहल में आया हूँ तो जैन इंटर कॉलेज आपको करहल का दिखा रहा हूँ। वो इस मायने में दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से नेताजी मुलायम सिंह यादव का इतिहास जुड़ा है। यहाँ वो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, यहाँ का एक राजनीति से हमेशा संबंध रहा है। तो यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं और नेता भी हैं। तो सर, हम लोग पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि 10 सीटों में उपचुनाव होना है, करहल भी उसमें से एक है। तो क्या करहल में लग रहा है कि जो गणित होता था अब तक, फैक्टर था कि बीएसपी यहाँ चुनाव लड़ती थी, एनडीए था, समाजवादी पार्टी था, अब एक नया फैक्टर आ गया है भोले बाबा, उनका वोट बैंक। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या करहल के उपचुनाव में भी उनका कोई वोट बैंक है, कोई फैक्टर है? करहल यहाँ नेताजी की जन्मभूमि सैफई से लगा हुआ है। यहाँ उनकी कर्मभूमि रही है। नेताजी का यहाँ पूरा प्रभाव क्षेत्र रहा है। मैनपुर यहाँ सांसद भी रहे हैं, उनके परिवार के तेज प्रताप सांसद रहे हैं। यहाँ बाबा जी का असन्न होकर यहाँ अब अखिलेश जी का पूर्ण रूप से यहाँ असर है। और पूरा हमारा विधानसभा, अभी अखिलेश जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कन्नौज से लोकसभा होने के बाद। और ये करहल विधानसभा माननीय अखिलेश जी के इशारे पे चलती है। और यहाँ की जनता अखिलेश जी के इस्तीफे के बाद अब यहाँ की जनता माननीय पूर्व सांसद तेज प्रताप जी को चाहती है और मन भी बना चुकी है यहाँ से विधायक में तेज प्रताप जी को लड़ाया जाए। और तेज प्रताप जी के लिए यहाँ हर जनता बहुत बड़ी तादाद में उनको जिताने का काम करेगी। और यहाँ के जो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, किसी बाबा जी का वो नहीं है। न बाबा जी के सारे पे कभी यहाँ वोट हुआ है, न यहाँ बाबा जी का असर है। आपका क्या नाम है सर? सनी यादव नाम है जी। तो सनी जी, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि करहल का एक अपना है, कई अंतर रहा। लोकसभा में आपने 57,000 से लीड ली। लोग ये पूछ रहे हैं कि बीएसपी तो एक फैक्टर रहा कि दलित वोट बैंक है उनका जी। 15,000 2022 के चुनाव में उनको वोट भी आया था जी जी। तो क्या ये जो अभी नए नवेले बाबा जो बने हैं और जिनका बार बार अखिलेश जी के साथ फोटो वायरल किया जा रहा है, कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी का समर्थन है, समाजवादी पार्टी खुलकर उन्हें उनका विरोध नहीं कर रही गिरफ्तारी को लेकर, जैसा मायावती बार बार मांग रही है, तो इसके पीछे है कि 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है जिसमें करहल भी एक है। मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी का असर, और समाजवादी पार्टी जो है दलितों और पिछड़ों की पार्टी रही है, उसकी बुनियाद हमेशा दलितों और पिछड़ों की पार्टी को माना जाता रहा वोट बैंक। दूसरी बात यह है कि बाबा का यहाँ दूर दूर तक कहीं कोई असर नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी का असर है, माननीय नेताजी का असर है, नेताजी की कर्मभूमि रही है यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि यहाँ संविधान बचाने का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी लोगों के बीच में आज भी जारी है, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। तो यहाँ के दलितों और पिछड़ों का पर वैसे भी समाजवादी पार्टी का मूल रूप से पूरा प्रभाव रहा है।
और माननीय तेज प्रताप जी को यहाँ करेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चूँकि तेज प्रताप जी को लड़ाने का मन बना रखा है, तो यहाँ की करेल विधानसभा में गली कूचे में माननीय तेज प्रताप जी का बड़ा असर है। मतलब तेज प्रताप जी यहाँ से बाई इलेक्शन लड़ेंगे? जी माननीय तेज प्रताप जी मांग लोगों की मांग है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कोई यहाँ का जातीय गणित बता सकते हैं आप संतोष जी? नहीं, ये बताइए, आप बताइए ना कि समाजवादी पार्टी का, अरे इधर देखिए, छोड़िए उनसे, ये बताइए कि जो पीडीए गठबंधन है, एक तो मायावती अब तक चुनौती रही थी कि भाई उनका एक अपना वोट बैंक है, तो इस बार के उपचुनाव में क्या बाबा जी एक फैक्टर हैं, दलित आध्यात्मिक गुरु हैं, जैसे हरियाणा में होता रहा है, राम रहीम हो, रामपाल हो, तो क्या उनका भी कुछ है? क्या वो प्रभावित कर सकते हैं आपके करहल में? नहीं, करहल में बाबा जी कोई प्रभावित नहीं कर सकते, न उनके यहाँ अनुयायी हैं, न उनका कभी कार्यक्रम हुआ। एक बार जरूर भोगांव में हुआ था, चूँकि मैनपुरी लोकसभा है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ के आयोजक लोगों ने बुलाए, चले गए थे, वही फोटो बेर दिखा रहे हैं। हम लोगों का, समाजवादी पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। बाबा हैं, बहुत से बाबा हैं, वो भी अपना कार्यक्रम कर रहे थे। ये तो एक दुर्घटना है, कहीं भी हो सकती है, जगन्नाथपुरी में हुआ, हर जगह राम रहीम के यहाँ दुर्घटना तो हो जाती है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब रही करहल विधानसभा की बात, तो टिकट तो काफ़ी लोग मांग रहे, तो उनका हक भी है, बहुत लोग जुड़े रहे परिवार से, पार्टी की बहुत मदद की है। अंतिम फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन करहल की जनता का झुकाव श्री तेज प्रताप यादव जी के साथ है। अच्छा, ठीक है सर, एक बात बताइए, आ रहे हैं सर, आप लोगों के पास भी आ रहे हैं, ये बताइए सर कि पिछली बार एसपी सिंह बघेल लड़े अखिलेश यादव के मुकाबले, 67,000 से फिर भी जीत गए। बीएसपी को 15,000 वोट आया 2022 के विधानसभा के चुनाव में। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या करहल के विधानसभा के उपचुनाव में, या करहल नहीं, आपके बगल में अयोध्या में मिल्कीपुर है जहाँ से अवधेश प्रसाद जीते हैं, तो क्या ये दलित वोट बैंक एक फैक्टर है यहाँ? पीडीए का जो फार्मूला आपने लोकसभा चुनाव में अपनाया, यहाँ क्या करहल में वो जीत के अंतर को बड़ा करेगा या आपको और जीत के अंतर को कम करेगा, अगर आपका गढ़ है तो? यहाँ का दलित जो है समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी था और अब भी है, हमेशा साथ रहे हैं, और यहाँ तो समाजवादी पार्टी के ही सब वोटर हैं। यहाँ 80% जनता जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, और सारे लोग जो है ये चाहते हैं कि यहाँ तेज प्रताप को प्रत्याशी बनाया जाए उपचुनाव में, और सब जनता चाह रही है। अब निर्णय जो है अखिलेश जी को लेना है। आप लोग तो सब तेज प्रताप जी का नाम ले रहे हैं, पता चलेगा कि कहेगा कि न्यूज़ 24 ये सर्वे करने के असलियत आप कहीं भी पूछ लीजिए, सब तेज प्रताप का नाम लेंगे। वो चाहते हैं तेज प्रताप हर व्यक्ति से परिचित है, एक दूसरे हर सबका काम करते हैं। नाम लोगों की जबान पे है तेज प्रताप का, यहाँ के युवा बुजुर्ग सब तेज प्रताप को बहुत पसंद करते हैं। एक बात बताइए, अंतर बढ़ेगा या कमेगा? पिछली बार अखिलेश जी 67,000 से जीते, 93 के बाद यहाँ समाजवादी पार्टी 1 लाख से जीतेंगे तेज प्रताप जी लड़ेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे ये वाला। अच्छा जी। और ये बताइए कि दलित वोट बैंक जो पीडीए का गठन किया, अभी हम देख रहे थे तस्वीर भी उधर, तो जो पीडीए का गठन किया है, तो दलित वोट बैंक में बताइए कि मायावती ज़्यादा असरदार होंगी, आपके लिए चुनौती होंगी, या फिर बाबा का विरोध हो सकता है? कोई चुनौती नहीं है, 80% समाजवादी का वोट है, 20% में अन्य सभी पार्टियां हैं। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव हाल ही में हुआ है और बसपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो चुकी है अभी लोकसभा चुनाव में, और 70,000 वोट लगभग बसपा प्रत्याशी को मिला हुआ था। तो यह दलितों की आवाज़ ही समाजवादी पार्टी बनी हुई है इस समय। अरे तो लोग कह रहे हैं कि बाबा जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं अखिलेश जी? जैसे मायावती ने कहा कि आप गिरफ्तार करिए, उनको कानूनी कार्रवाई करिए, अखिलेश जी हो, राहुल गांधी हो, राहुल गांधी ने भी बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि शासन प्रशासन ये जिम्मेदारी जांच की मांग की है उन्होंने, और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी वहाँ बनती थी। जैसा कि आपको पता चला कि वहाँ 2.5 लाख की 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई, 2.5 लाख की भीड़ हो गई थी वहाँ। मतलब आप ये समझिए 2.5 लाख पे 20 पुलिस कर्मचारी मात्र लगे हुए थे। ये तो न्यूज़ 24 ने भी दिया है, ये तो आंकड़े न्यूज़ 24 के भी आंकड़े यही है।